हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज तो मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो गया। एक वीडियो देख ली मैंने, मैडम पढ़ा रही थी। आप लोग मैडम की वीडियो बहुत अच्छे से देखते हो, है ना। मैं बनियान पहन के ही पढ़ा दूंगा ना, तब भी तुम नहीं देखोगे, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो मोड है। मोड का पार्ट 1 चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं यहाँ पर बनियान या कपड़े खोल के तो नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा, इंडिविजुअल सीरीज में मोड कैसे निकलता है, ठीक है। मोड का मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी या रिपीटेड फ्रीक्वेंसी। मोड का मतलब होता है अगर इंडिविजुअल सीरीज है, केवल और केवल सिंगल लाइन दे रखी है, सिर्फ एक ही लाइन है, तो इसमें जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, एक एक और एक हो रही है 3 बार रिपीट, तो z बराबर 1 हो गया। ये हमारा मोड हो गया। मोड को हम z के नाम से डिनोट करते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में जिसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है या जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, वो हमारा मोड होगा। ये तो बहुत आसान था, जो पेपर में कभी नहीं आता, ठीक है। अगला है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या जो ये क्लास इंटरवल वाले जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें मोड कैसे निकालें। क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन के अंदर मोड निकालने का हमारा फॉर्मूला ये है, ठीक है। अगर हमें ये फॉर्मूला पता लग गया, ठीक है, इस फॉर्मूले को तो याद करना बहुत आसान है, वैल्यू इसके अंदर पुट करना बड़ा कठिन है। हम वैल्यू क्या पुट करें, ठीक है, हम वैल्यू क्या पुट करें। इसके अंदर हम लोगों को सबसे पहले क्या पुट करना है, F1 पता करना है। जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू है वो F1, इससे ऊपर वाली वैल्यू F2, इसके नीचे वाली ये F0 और ये F2। जो सबसे बड़ी वैल्यू है उससे ऊपर F0, उसके नीचे F2। समझ में आया। जो हमने F1 माना उसके सामने वाली वैल्यू में फर्स्ट वैल्यू कहलाएगी L1, ठीक है, और इसके बीच का डिफरेंस कहलाएगा I। तो मतलब क्या पता लगा हमें, L1 पता लगा 300, I पता लगा, I मतलब ये C और I दोनों सेम होता है। यहां पर C लिख दो या I लिख दो, बात बराबर होती है। तो C या I कितना है हमारा, डिफरेंस कितना है 100 का, और F1 हमारा कितना है 18, F0 कितना है हमारा 12, और F2 कितना है हमारा तो 16। इसको हमें इसके अंदर पुट कर देना है। इसको अंदर हमें इसके अंदर क्या कर देना है, पुट कर देना है। 300 प्लस F1 18 माइनस F0 कितना है हमारा 12, अपॉन में 2 18 माइनस F0 और F2, मतलब F0 12 है और F2 16 है, तो 12 माइनस 16 मल्टीप्लाई 100। 300 प्लस इसमें से घटाया 6, 12 या 36, ठीक है, 36 में से प्लस कर दिया तो 36 में से माइनस होगा 28, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। फिर इसके बाद 300 प्लस 6, 36 में से 28 चले गए तो कितना आएगा 12, और मल्टीप्लाई 100 कट गया, इससे इसे काटा, ये 2 था, इसे 50 आया, आंसर आ गया हमारा 350। आंसर आ गया हमारा 350। 8 दूनी, ठीक है, समझ में आ गया। यहां 8 आएगा, सॉरी, यहां 8 आएगा, इससे इसे काटा
तो 3 दोबारा देख लेते हैं, हो जाता है कभी कभार हमसे भी। ठीक है, देखो 300 प्लस 6, 36 में से 28 चले गए तो 8 आया, मल्टीप्लाई 100 आया। 3 4 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करा 300 प्लस 75, तो तुम्हारा आंसर आ गया Z इक्वल टू 375। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया? तो मोड के अंदर हमें यही फॉर्मूला लगाना है, जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी की सबसे हाईएस्ट वैल्यू को हम बोलेंगे F1 और उससे ऊपर वाली को बोलेंगे F0, उसके नीचे वाली को बोलेंगे F2, और जो F1 के सामने है वो हो जाएगा L1 और इसके बीच का डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, I हो जाएगा या C हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मोड के अंदर आते हैं। तो हमारा मोड का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, खत्म हो गया। आप लोग अपनी बुक में से क्या कर लें, प्रैक्टिस कर लें। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप कमेंट पर बता सकते हैं। ठीक क्लास, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक क्लास।